हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है जो रह गया था बहादुर का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोला, देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब ने 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए और जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वे रुक जाते हैं और उससे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते हैं। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े धांध होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सब को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था हमारी किस्मत में। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, और पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा और घर में सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुर्दया करते थे। किशोर तो उसे जैसे कि जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा था और काम में लापरवाही करने लगा था। एक दिन वह दफ्तर में विलंब से आया और निर्मला के आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था कि लेकिन लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी और आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मैले हुए रखे थे और सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है? बहादुर भाग गया क्यों? उसने बताया, पता नहीं, आज तो कुछ हुआ कि भी नहीं था। सवेरे से ही मेरा बड़ा प्रसन्न था। बराबर माताजी के लिए किए जा रहे थे। दोपहर में खाना खाया और उसके बाद आंगन में सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया और लोग मारेंगे, पर वह इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, क्योंकि बताओ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया? उसने पूछा। यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं लेके गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसको रोकती थोड़ा, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले भी नहीं गया। और वह 11 रुपये। अरे, वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह षड्यंत्र रच रहे थे। और उन लोगों में क्या कि मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होंड रहा हो। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। और किशोर आकर कहने लगा कि अम्मा,
एक बार भी अगर बहादुर आ जाता है तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता। उसने काफ़ी माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सब सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया था वो। अगर वह कुछ चुराकर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया कि मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुका कर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। मैं आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था और अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। वह बैठकर आंगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वहीं गोलियां, पुराने ताश और गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़, नावें थे उसकी जेब में। यही इसका अमर खान जी का जो पूरी कहानी थी, इसका अंत हो जाता है। होप डाउन कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।